Audio Jungle. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन हम आपको बता रहे हैं इस्लामिक इतिहास के बारे में। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, ज़रहम एक कबीला था जो यमन देश में रहा करता था। पेशा व्यापार था। व्यापार के लिए इस कबीले के लोग मक्का होते हुए शाम देश को जाया करते थे। मक्का वही जगह है जहाँ हज़रत हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। एक दिन हज़रत का काफिला मक्का से गुजरा। सोचा यही आज रात में ठहरे। पड़ाव डाल दिया, फिर देखा कि वहाँ हमेशा के खिलाफ चिड़िया आ जा रही हैं। फ़ौरन भाप लिया कि यहाँ कहीं पानी मौजूद है। खोज शुरू हुई। एक आदमी इसी काम के लिए छोड़ा गया था। उसकी नज़र उस चश्मे पर पड़ी जिसका पानी इतना साफ था कि दूर ही से चमक रहा था। चश्मे के पास ही उसने एक बीवी को बैठे देखा जो खूबसूरत भी थी और पाक दामन भी। उनके पास एक खूबसूरत सा नर्म व नाजुक लड़का बैठा खेल रहा था। वह आदमी उस जंगल में इन दोनों को देखकर दंग रह गया। पूछा, तुम कौन हो? जिन हो या इंसान? बीवी हाजरा ने उसे पूरी बात बता दी और कहा, यह सिर्फ अल्लाह का फजल है कि उसने एक बच्चा भी दिया और हम दोनों को ज़िंदा रखने के लिए चश्मे का ये पानी भी। उस आदमी ने जो खुद देखा था अपनी कौम को बताया। फिर क्या था? कबीले का सरदार हज़रत हाजरा की खिदमत में पहुंचा। अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त हो तो हमारे कबीले के लोग यहाँ आबाद हो जाएं। इस तरह आपकी तन्हाई भी दूर होगी और इन लोगों को भी आसानी हो जाएगी। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि अगर इस चश्मे का मुझे वली यानी मालिक बनाना मंजूर हो तो तुम लोग यहाँ आबाद हो सकते हो और तुम्हारे बाल बच्चे यहाँ आ सकते हैं। चुनांचे वे लोग कुछ ही दिनों में वहाँ आकर आबाद हो गए। वे अपने साथ मवेशी भी लाए थे। फिर हंसी खुशी सब लोग सहने लगे। फिर कुछ ही दिनों में वहाँ शानदार इमारतें तैयार हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कबीले के बच्चों के साथ पल्ले बढ़ने खेलने कूदने लगे। हज़रत जिब्रील ने हज़रत इब्राहीम को ये खुशहाली सुनाई और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का जिक्र करते हुए बताया कि अब वहाँ गैर आबाद इलाका आबाद हो गया है। फिर हज़रत इब्राहीम साल में एक बार बुर्राक पर सवार होकर आते थे और अपने बाल बच्चों की खबर लेकर वापस चले जाते थे। जब हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम 15 साल के हुए, बीवी हाजरा अल्लाह को प्यारी हो गई। उन्होंने हजरे अस्वद के पास दफन किया गया। माँ के इंतकाल के बाद हज़रत इस्माइल का दिल वहाँ से उखड़ गया। हर वक्त परेशान रहते, कहीं ना मन जमता। यहाँ तक कि उन्होंने फैसला किया कि वे अब यहाँ इस इलाके को छोड़ देंगे। ये बात वहाँ के लोगों को मालूम हुई तो उनके बड़े हज़रत इस्माइल के पास आए। उन्हें बहुत समझाया बुझाया, यहाँ तक कि अपनों में से एक लड़की भी आपके निकाह में दे दी। हज़रत इस्माइल उन दिनों पूरे दिन शिकार पर रहा करते और इसके लिए पूरा दिन पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बिताया करते। एक दिन हज़रत इब्राहीम इत्तेफाक से मक्का में तशरीफ़ लाए। उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत हाजरा दुनिया से रुखसत हो गई। इस खबर से वह बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। उनकी बीवी से हालात मालूम की और ये भी जानना चाहा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। वह बीवी हज़रत इब्राहीम को नहीं जानती थी, ना ही इतना ढंग था कि मेहमान की खातिरदारी करती। हज़रत इब्राहीम बेमन से वापस होने लगे तो उन बीवी को बुलाया और कहा कि इस्माइल शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना।
اور میری طرف سے یہ پیغام کہنا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ایسی چوکھٹ ناپسند ہے، اس لیے اسے بدل لو۔ حضرت ابراہیم یہ فرما کر شام ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل شام کو گھر آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ تو ہے مگر نہایت بے ادب و بے تمیز ہے۔ وہ میرے مہربان باپ ہیں، خراب چوکھٹ سے مراد تم ہو، اس لیے تم کو طلاق ہے، یہی میرے والد چاہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل نے باپ ہی کی منشا کے مطابق ایک دوسری نیک عورت سے شادی کی۔ وہ بہت نیک، شریف اور اخلاق والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ میں تشریف لائے۔ اس عقلمند بیوی نے ان کی بڑی عزت کی، آؤ بھگت کیا اور بولی، یہ لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے میرے شوہر اس وقت موجود نہیں ہیں، شکار میں گئے ہیں، انہوں نے کھانے کے لیے بھی پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا قبول کیا اور براق پر بیٹھے بیٹھے ہی کھا لیا۔ پھر بیوی نے عرض کیا، آپ بزرگ ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، بالوں میں گرد اٹی پڑی ہے، لائیے اسے دھو دوں۔ حضرت ابراہیم نے بال دھلنے کے لیے ایک قدم رکاب میں رکھا اور دوسرا پتھر پر۔ بیوی نے پہلے ایک طرف کے بالوں کو دھو کر ملائم کیا، پھر دوسری طرف کے بالوں کو دھو کر ملائم کیا۔ ان کے بال بالکل صاف اور ملائم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر پاؤں رکھنے سے اس پر نشان پڑ گیا جو اتنا گہرا ہے کہ قیامت تک وہ نشان مٹ نہیں سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم جب چلنے لگے تو فرمایا، اسماعیل سے کہنا کہ تیری چوکھٹ بہت مناسب ہے، پسند ہے۔ جب اسماعیل شکار سے واپس ہوئے اور ہاتھ منہ دھو کر اطمینان سے بیٹھے تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو پوری بات بتائی۔ حضرت اسماعیل بولے، خوش قسمت ہو، وہ میرے باپ تھے، ان کا چوکھٹ پر قدم رکھنا بہت بڑی بات ہے، تم نے انہیں اپنے برتاؤ سے خوش کر دیا ہے، اس لیے تم سے میں بھی بہت خوش ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔